आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद के एक महामंडलेश्वर खुद को कहने वाला आप जानते हैं यति नरसिंहानंद गिरी ने किस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भरी बात की। उसने जो कुछ कहा उसे आप तमाम लोगों को बार बार दिखाना किसी भी तरीके से सही नहीं है। उसने सीधे तौर पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उनका पुतला दहन करने की बात की और इसके अलावा जो बातें उस मलून शख्स ने की है वो यकीनी तौर पर बेहद गलत है। सवाल यह है कि ये सब कुछ उस राज्य में हो रहा है जहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमारे यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था बहुत टाइट है, हम यहाँ पर किसी भी तरीके का धार्मिक उन्माद नहीं होने देते हैं। लेकिन उसी राज्य का एक व्यक्ति, एक मंदिर का और एक कहा सकता है मठ का पुजारी इस तरह की घटिया कृत्य कर रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी उसने कई बार इस तरह के उलूल जुलूल शब्दों का इस्तेमाल किया है जो किसी भी तरीके से काबिल बर्दाश्त नहीं है। लेकिन इसके बावजूद वो ऐसा कर रहा है। आखिरकार कैसे और किसके दम पर ऐसे लोग इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें इस पूरे मामले को लेकर के एआईएमआईएम पार्टी के नेता वारिस पठान ने अपना एक बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि इस बार हम एफआईआर पर चुप रहने वाले नहीं हैं, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी होनी चाहिए क्योंकि जिस तरह के लफ्ज़ों का इस्तेमाल उस व्यक्ति ने की है वो किसी भी तरीके से कबूल नहीं किया जा सकता है। एक मुसलमान सब कुछ कबूल कर सकता है लेकिन कभी भी अपने नबी, अपने प्रॉफिट की शान में गुस्ताखी कबूल नहीं कर सकता है। चूँकि हिंदुस्तान एक संवैधानिक मुल्क है, यहाँ पर हर काम एक व्यवस्था के साथ होता है, पुलिस प्रशासन उसके लिए है, न्यायिक व्यवस्था है। तो यहाँ के मुसलमान ये चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए उस व्यक्ति को गिरफ्तार करे, गंभीर धाराओं के साथ उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की जानी चाहिए और जल्द से जल्द उसे जो है वो सज़ा दिलवाई जानी चाहिए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वारिस पठान। ये गुस्ताखे रसूल यति नरसिंहानंद ने फिर जहर उगला। इस बार तो उसने हद पार कर दी। इस मर्तबा उसने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसी गुस्ताखी की है जिसको भारतीय मुसलमान ही नहीं, विश्व का कोई भी मुसलमान किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। किसने इनको अधिकार दिया इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने का? बार बार ये आता है, इस तरह की भाषा का उपयोग करता है, हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है, इसके खिलाफ एफआईआर होता है, मगर उसको आज तक सलाखों के पीछे नहीं डाला जाता। कल से लेकर आज तक इतने लोगों ने इसके खिलाफ लिखा कि इसको अरेस्ट किया जाए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कह दिया हमने एफआईआर दर्ज किया। अरे एफआईआर दर्ज करने से क्या होगा? हम चाहते हैं कि इस गुस्ताखे रसूल नरसिंहानंद को फौरन हिरासत में लिया जाए। हमारे यूपी के सदर ने भी कहा है कि अगर इसको हिरासत में नहीं लिया गया तो हम संवैधानिक दायरे में रहकर पूरी तरह से प्रोटेस्ट करेंगे। क्यों चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हो देश के अंदर करना? क्यों अराजकता फैलाना चाहते हो? हम तो किसी के भगवान, किसी की नहीं बोलते कुछ भी। हम तो कायदे कानून का पालन करते, संविधान में रहकर अपनी बात रखते हैं। आपको किसने अधिकार दिया कि इस तरह की आप बदजुबानी हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में करो? तो हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी और मोदी जी क्यों खामोश बैठे? अभी आप कहां गए? आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कब डालेंगे आप ये नरसिंहानंद को जेल में? हर दिन हो गया। अब ये हर दिन क्या मुसलमान को अब सब यही सभी सुनना रह गया है क्या? कभी रामगिरी कुछ बोलता है, अभी नरसिंहानंद ने बोल दिया। तो ये अल्फाज कोई भी मुसलमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं इस माध्यम से हमारे मुसलमान भाइयों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमको कायदा कानून हाथ में नहीं लेना, हमको संविधान के दायरे में रहकर बात करना है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि यूपी की सरकार यति नरसिंहानंद को फौरन हिरासत में ले। एफआईआर का खेल बहुत हो गया। इस गुस्ताखे रसूल को फौरन हिरासत में लेकर सख्त सजा दी जाए। तो आपने सुना एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने किस तरह से इस पूरे मामले पर अपनी उन्होंने बात रखी है। सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान में एक फैशन बन गया है, मुसलमानों के खिलाफ आग उगला जाए, मुसलमानों को लेकर के जहर उगला जाए, मुस्लिम नौजवानों को, मुस्लिम समाज के लोगों के साथ बदसलूकी और बदतमीज़ी की जाए, उनके प्रॉफिट के बारे में उलूल जुलूल बातें की जाए। और इस तरह की बातें कैसे की जा रही है और क्यों की जा रही है, इसे समझने की ज़रूरत है। चाहे नूपुर शर्मा हो या फिर महाराष्ट्र का वो रामगिरी महाराज, ऐसे लोगों की गिरफ्तारी जब नहीं होती है तो सवाल उठते हैं। सवाल यह है कि आखिरकार ऐसे लोगों के ऊपर यूएपी और एनएसए जैसी धाराओं का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है। वहीं पर मुफ्ती सलमान अजहरी जब एक शेर पढ़ देते हैं कि आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा, तो बस इस वजह से उन्हें जेल में डाल दिया जाता है और उनके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट का इस्तेमाल कर दिया जाता है, जो खुद में एक भयावह और भयानक कानून है जिसके जरिए किसी व्यक्ति को 1 साल तक जेल में रखना बेहद आसान होता है। यही वजह है कि मुफ्ती सलमान अजहरी पिछले लगभग 10 महीने से 9-10 महीनों से जो है वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी रिहाई का कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है। अभी मामला उनका सुप्रीम कोर्ट में है। सवाल यह है कि जब उनके साथ इस तरह के मामला एक शेर पढ़ देने की वजह से होते हैं तो फिर वो लोग जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भरी बात कर रहे हैं, जिनके साफ लफ्जों में नफरत और जहर दिखाई दे रहा है, फिर ऐसे लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्या इस देश में न्यायिक व्यवस्था अलग अलग है? क्या इस देश में प्रशासनिक व्यवस्था अलग अलग है? ये वो सवाल है जो जनता आज सोशल मीडिया के जरिए और अलग अलग हिस्सों से पूछ रहे हैं। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।